नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गुरु नानक जयंती की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और यहाँ पर एक एजुकेशनल वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। देखिए, जैसे ही स्वास्थ्य सही हुआ है, अंदर के सारे जो मैं बिस्तर पर बैठे बैठे प्राप्त किया वो आप लोग के साथ शेयर करने को व्याकुल हो उठा हूँ। तो महेश दास की कहानी लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। किसकी कहानी? महेश दास। महेश दास कौन थे इसके ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले आप महेश दास के का कहानी सुन लीजिए। हो सकता है आपको जीवन की कठिनाइयों से लड़ने में मदद मिले इस छोटी सी कहानी से। लोग परेशान हो जाते हैं, एट ए टाइम डिसीज़न नहीं ले पाते कि क्या करना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि ये इतनी बड़ी समस्या मेरे पास कैसे आ गई, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, ये भगवान मेरे साथ गलत क्यों करता है। इस तरह के बहुत सारे लोग फिर नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं और वहाँ पे वो अपना आपा खो बैठते हैं। तो महेश दास जी बहुत कुछ सिखाते हैं इस चीज़ में। महेश दास को किसने इंट्रोड्यूस कराया दुनिया से? तो अकबर ने करवाया। अकबर को महेश दास मिले अपने राज्य में और देखा कि अरे बंदा काम का है। उसको अपने दरबार के नवरत्नों में वो शामिल करना चाहते थे। नवरत्नों में, ठीक है, जैसे टोडरमल थे, तानसेन थे ना, उसी तरह से महेश दास को भी वो शामिल करना चाहते थे एक नवरत्न के तौर पे। लेकिन उनको बुलाया गया महेश दास जी को कि भाई आप आइए, आप वहाँ पे दरबार में शामिल हो जाइए फलाने पोस्ट पर। लेकिन जब वो आए महेश दास जी, तो वहाँ पे जितने लोग दरबारी पहले से बैठे थे उनका ईगो हट हो गया कि अरे ये साधारण सा दिखने वाला बंदा एक गली कुची से उठ के आया और हम लोग के बगल में बैठेगा। तो वहाँ जो मौलाना थे अकबर के, जो सब उस समय का जो पुरोहित समझ लीजिए, वहाँ मौलाना थे उनके पास। उन्होंने कहा कि महाराज बादशाह, मैं इस व्यक्ति को ये शामिल होगा दरबार में, लेकिन कंडीशन पर। बोला क्या कंडीशन है? कि ये इसको मेरे एक एग्ज़ाम से गुजरना होगा, एक एग्ज़ाम पास करना होगा, उसके बाद आप चाहें तो इसको अपने दरबार में शामिल कर लीजिएगा। अकबर बोले अरे यार, ये बंदा बड़ा काम का है और चला जाएगा तो प्रॉब्लम है, बड़े मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ इसको, ऐसे एग्ज़ाम ज़रूरी है लेना। बोला जी महाराज जी, ऐसे किसी को अंदर नहीं आने दे सकते आप इस गद्दी पर, इस बगल में, हम लोग के बगल में, ये तो तौहीन है हमारा। तो उन्होंने महेश दास जी की तरफ देखा, क्या महेश जी एग्ज़ाम देंगे, इनके सवालों का जवाब देंगे आप? तो बोला हाँ। वो मुस्कुरा रहे थे, बोले जी 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 बादशाह बिल्कुल दूंगा। तो बोले ठीक है, तब शुरुआत करिए। तो मौलाना उठे और महेश दास जी से पहला सवाल, एक ही सवाल किया, बताओ इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ। अब ये बताइए कैसा सवाल है, कैसा सवाल है? कोई सोच सकता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है उस समय? सोच सकता है ये बात? तो सीधे कहेंगे हम क्या जाने तुम क्या सोच रहे हो, है ना? जवाब तो ये आता है कि हम क्या जाने तुम क्या सोच रहे हो। लेकिन वो मुस्कुराया वो बंदा, बोला कि मैं बिल्कुल जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। सब अचरज में पड़ गया, अरे वाह कैसे? तो बताओ क्या सोच रहा हूँ मैं आप ये सोच रहे हैं कि बादशाह अकबर सदा सलामत रहे, बादशाह अकबर महान बने, बादशाह अकबर की जो रियासत है वो दिन दुनी रात चौगनी बढ़े, बादशाह अकबर की जो जनता है कभी भूखमंगी भूखमरी तंगहाली में ना जिए, हमेशा खुश रहे। बादशाह अकबर दुनिया की जितनी सारी खूबसूरत औरतें हैं वो सारे बादशाह अकबर के लिए सुरक्षित हो जाए, उन्हीं से इनका शादी विवाह हो, सब कुछ हो, इनके यश दौलत में कभी कमी ना आए, यही आप अभी सोच रहे हैं। अब वो मौलाना जो है अचरज में पड़ गया। अरे, तो उसने अकबर ने पूछा क्या मौलाना जी सही बोल रहा है? वो बोला जी 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 बादशाह गजब का आदमी है, मन को पढ़ लेता है, बिल्कुल मैं यही सोच रहा था एक्चुअली, और तो यही सोच रहा था, आप इसको दरबार में शामिल कर सकते हैं। बादशाह ने उसको दरबार में शामिल कर लिया। एक्चुअली मौलाना वो सब कुछ नहीं सोच रहा था, लेकिन मौलाना की हिम्मत थी कि वो बोलता नहीं नहीं बादशाह मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, तो वो तुरंत आ जाता, अरे तुम ऐसा नहीं सोचते हो मेरे बारे में, हमारा अमर हो जाए ऐसा नहीं सोचते हो, सल्तनत मेरा बना रहे ऐसा नहीं सोचते हो, सारी खूबसूरत औरतें हमारे पास आ जाए ऐसा नहीं सोचते हो, धन दौलत बढ़े ऐसा नहीं सोचते हो। बोलने का हिम्मत था, नहीं बोल पाता, सज़ा मिल जाता उसको। फंसा दिया उस महेश दास ने मौलाना को अपने दिमाग से, उसको शामिल कर लिया। वही महेश दास जी को अकबर ने उस समय नाम दिया कि आज से आप बीरबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बीरबल। उनका नामकरण
महेश दास से बीरबल हो गया। उनका नाम पहले महेश दास था। तो महेश दास जी ने कितनी चतुराई से अब सिंहासन के राज दरबार में जगह पा लिया, मुसीबत को उसी समय एट ए टाइम ख़त्म किया। वैसा मुसीबत जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था कि मन में, सामने वाले के मन में क्या चलता है भाई कौन जान सकता है, लेकिन उसने देखिए दिमाग। इसी तरह जब समस्याएं हमारे पास आती है ना, हमारे जीवन में आती है ना, तो हम लोग घबरा जाते हैं। हम लोग घबराते उस वक्त हम समस्याओं पे फोकस करने लग जाते हैं। हमारा घबराहट का सबसे बड़ा रीज़न होता है, हमारे हार का सबसे बड़ा रीज़न होता है, हमारे डिमोरलाइजेशन का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब समस्याएं आती है हम एक्चुअली समाधान की तरफ नहीं देख पाते, क्योंकि समस्याओं का एक नियम होता है। ईश्वर ने एक नियम बना रखा है कि सुबह है तो शाम होगा, दिन है तो रात होगा, दुख है तो सुख होगा, सुख है तो दुख होगा। एक नियम बना रखा है कि वो चलता रहेगा। समस्या है तो समाधान होगा, तो हमें उस समाधान को ढूंढना होता है ना। हमें हमारा फोकस समाधान पे जाना चाहिए कि एक्चुअली ये समस्या तो है, ये तो दिख गया, ठीक है, ये हमारा समस्या, इसका समाधान क्या हो सकता है। लेकिन हम समाधान की तरफ नहीं जाके हमारा फोकस समस्या पे बना रहता है। अरे यार इतनी बड़ी समस्या है, इतना बड़ा दिक्कत हो रहा है, वो मेरे साथ ही क्यों होता है, भगवान मेरा बुरा क्यों चाहता है, इस तरह से तो हम और भी अपने आप को समस्याओं से ग्रस्त कर लेते हैं। देखिए आदमी का बुरा समय तब नहीं होता है जब उसे पता है कि उसका बुरा समय चल रहा है। आदमी को बुरा समय तब परेशान नहीं करता है जब उसको पता चलता है कि उसका बुरा समय है। आदमी को उसका बुरा समय तब परेशान करता है जब दुनिया को पता चल जाए कि इसका बुरा समय चल रहा है। बात समझिए, है ना। तो आप क्या करते हैं ना कि समस्याओं पे ध्यान और ज़्यादा केंद्रित करके अपने आप को और डिमोलाइज करके समस्याओं को बढ़ाते हैं, क्योंकि तब दुनिया को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति बंदा, ये बेटा परेशान है, इसको और परेशान करो। क्योंकि दुनिया एक चीज़ के लिए हमेशा तैयार बैठी है, आपका टांग खींचने के लिए, आपको गिराने के लिए। इसलिए समस्याएं जो आ गई सो आ गई, अब वो तो आ गई, उसका क्या कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। तो फोकस आपको समाधान पे देना होगा, उस महेश दास जी की तरह। और वो महेश दास जी बाद में बीरबल बन गए अपने चतुराई से, हाजिर जवाबी से। और आपने फिर अकबर बीरबल का तो कहानी भी सुना होगा। तो क्या समझाते हैं महेश जी कि आपको समस्याएं सामने से अगर आई है ना, तो आपको उसको ना दिख गया, वो आपको दिख गया कि ये समस्या, अब वो नेगलेक्ट कर रही है, उसको नेगलेक्ट करिए, क्योंकि समस्या तो पता चल गया क्या है, बीमारी पता चल गया क्या है। अब हमें उस बीमारी का इलाज ढूंढना है, अब हमें उसका समाधान ढूंढना है। अगर वो समाधान, हर एक समस्या का होता है समाधान, ऐसा कोई समस्या है, कोरोना आया ना भी लेटेस्ट में, समाधान निकला ना, वायरस, एंटीवायरस आ गया तो एंटीडोज निकला ना, उसका समाधान आता है, टाइम लग जाता है, हो सकता है टाइम लगे, लेकिन फोकस आपको समाधान ढूंढने पे होना चाहिए, ना कि समस्याओं पर ही फोकस करके अपने आप को और चिंताग्रस्त कर लेने का। नहीं, इससे आपके वेल्थ पे भी असर पड़ता है, हेल्थ पे भी असर पड़ता है, आपके रिलेटिव पे भी असर पड़ेगा, जो आप पर आश्रित है उस पर भी असर पड़ता है। यही सेम चीज़ मार्केट पे भी होता है। मार्केट में जब कोई ट्रेड करता है तो व्यक्ति को 3 ट्रेड हो गया, मान लीजिए 3 ट्रेड में क्या होता है कि 2 ट्रेड प्रॉफिट में कट गए, ठीक है, और 1 ट्रेड कट गया लॉस में। तो 2 ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिट में कटा, उससे उसको कोई मतलब नहीं, उसका फोकस कहाँ रहता है, वो लॉस वाले पे। ये लॉस क्यों हो गया, ये लॉस क्यों हो गया, अरे यार ये लॉस क्यों हो गया, अरे यार ये लॉस। और फिर उस क्या करता है, उसको भी हरा करने के चक्कर में, उस लाल को हरा करने के चक्कर में वो और ट्रेड मारता है। फिर पता चलता है ये जो 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड है, इसका भी पैसा उसमें चला गया, ख़त्म हो जाता है वो भी। तो कहाँ हम उस पर फंस जाते हैं, हम उस नेगेटिव, वो हो गया ना, वो ख़त्म हो गया ना, इधर तो आपने कर लिया ना, इसको देखिए ना, अरे 2 में प्रॉफिट हो गया, अरे वाह 2 में प्रॉफिट हो गया, अरे वाह 2 में प्रॉफिट हो गया। आप ऐसे देखिए ना, तब आपको मज़ा आएगा दोस्तों। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने गुरु नानक जयंती के अवसर पर सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये थॉट, ये विचार पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें दोस्तों। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।